मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अर्हन्तादिमम् जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु में हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग यहाँ निरंतर सुबह से शाम और शायद पूरे जीवन कोई ना कोई कर्म करते रहते हैं और उन कर्मों का फल भी हमारे जीवन में हमें भोगना पड़ता है। उन कर्मों का फल भोगते समय जैसी हमारी विचारधारा होती है वैसा नए कर्म का संचय भी हमारे साथ हो जाता है। अगर गौर से हम देखें तो कर्म उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उस कर्म के पीछे जो विचारधारा है या कि हमारी जो भाव दशा है वो महत्वपूर्ण है। हम सुबह से जो लोग जस्ट फॉर ए मॉर्निंग वॉक घूमने जाते हैं, रास्ता वही होता है जिस रास्ते से दोपहर में अपने ऑफिस या दुकान या कि किसी और सांसारिक कार्य से जाते हैं। एक ही रास्ते पर चलने की आने जाने की प्रक्रिया वही है, लेकिन सुबह जिस आनंद के साथ हम उस रास्ते से गुजरते हैं, दोपहर हम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ अपने सिर पे लेकर के उसी रास्ते से गुजरते हैं। इतना फर्क है। एक कर्म हम अत्यंत सहज होकर करते हैं, सुबह से घूमने जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है मन में, बड़ी प्रसन्नता है। दोपहर काम से जा रहे हैं, काम की जिम्मेदारी, काम का बोझ सिर पर है, वैसी भाव दशा अब नहीं है, जबकि हम आने जाने का ठीक वैसा ही जैसा सुबह हमने कार्य किया था वैसा ही दोपहर में कर रहे हैं। तब हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि हम जो भी कर्म करें उसमें हमारी भाव दशा जरूर हम ध्यान में रखें। कर्म तो सब करना है, सुबह से शाम तक, एक गृहस्थ को भी करना है, एक साधु को भी करना है। दोनों के कर्म कुछ हद तक एक जैसे दिखाई पड़ सकते हैं। आना जाना, खाना पीना, बोलना, उठना बैठना, सोना, यही ना कर्म हम दिन भर में करते हैं। सो श्रावक भी करता है और साधु भी करता है। एक में सहजता है और वीतरागता है, तो बंधन अल्प है और कर्मों का संचय भी अल्प है, बल्कि जो संचित कर्म है वो धीरे धीरे डिसोसिएट भी हो रहे हैं, आत्मा से हट भी रहे हैं। और दूसरी प्रक्रिया है जिसमें बहुत इंडल्ज होकर के, बहुत राग द्वेष से युक्त होकर के, बहुत तनावग्रस्त होकर के, बहुत चिंतित होकर के, मन को मलिन करके
और हम कर्म कर रहे हैं, आगे के लिए हमारा संचय भी उतना ही अधिक हो रहा है। और इतना ही नहीं, जो कर्म पहले बांधे थे वे हटे तो बिल्कुल नहीं, बल्कि वे हमारे साथ और अधिक प्रगाढ़ रूप से और अधिक डोमिनेट होकर के हमारे साथ बाइंड अप हो गए। कितनी सीधी सी चीज है अगर हम समझना चाहें तो। हम उतना ध्यान अपने कर्मों पर न दें जो शरीर से किए जाने वाले हैं, उससे ज्यादा हम ध्यान दें जो हम निरंतर अपने मन में विचार करते हैं, और उन विचारों से प्रेरित होकर हम जो वाणी बोलते हैं, उन विचारों से प्रेरित होकर हम जो शरीर से क्रियाएं करते हैं। वाणी और शरीर से होने वाली क्रियाएं हमारे अपने मन से रेगुलेट होती हैं। तो हम क्यों ना अपने मन को ठीक ठीक संभालें। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है। आचार्य भगवंतों में बहुत संक्षेप में बंध और मोक्ष की प्रक्रिया लिख दी। आज अपन इस कर्म बंध की प्रक्रिया का उपसंहार करने जा रहे हैं। रत्तो बंधति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो एसो जिनोपदेशो तम्हा कम्मेसु मारज्य। एक गाथा में आचार्य कुंद कुंद स्वामी के चरणों में बैठे तो वे कहते हैं कि रत्तो बंधति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो। यहां राग और द्वेष हमारे बंधन का कारण है। हम स्वयं अपने राग द्वेष से बाइंड अप है। कोई हमें यहां बंधन में डाल रहा है ऐसा नहीं है। लगता तो यही है कि जैसे किसी ने हमें इस संसार में, संसार के बंधनों में डाल दिया हो, मजबूर कर दिया हो। अगर ऐसा कुछ होता तो हम तो जाकर के उस व्यक्ति के पास में दया की भीख मांग लेते कि भैया बहुत दिन हो गए, अब तो छोड़ो। लेकिन ऐसा नहीं है। हम ही छूटना चाहें तो क्षण भर में छूट सकते हैं, लेकिन क्या करें, हमारी आदत जगह जगह बंधने की हो गई है। कोई हमें बांधता नहीं है। हमारी आदत स्वयं बंधने की हो गई। हम अपने शरीर से बंधे हुए हैं, हम अपने विचारों से बंधे हुए हैं, अपनी भावनाओं से बंधे हुए हैं। हम अपने परिवार, अपने प्रांत, अपनी भाषा, अपनी जाति, अपने देश, पता नहीं किन किन चीजों से हम बंधे हुए हैं। हमने अपने आप को इन चीजों से बांध लिया है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि कमिट करो किसी भी चीज के लिए, तय करो। हम इसी तरह तो अपना बंधन स्वयं अपने हाथ से बांधते हैं। कमिट करना क्या चीज है? बाइंड अप होना है, एक बंधन है, लेकिन वो बंधन बड़ा सुखद मालूम पड़ता है। तय कर लेना सुखद मालूम पड़ता है। महाराज आप तो कह दो क्या करोगे, शाम को क्या करोगे, कल क्या करोगे, आप तो 4 महीने तक का हिसाब बता दो, आगे तक का। हम लोगों को इस तरह के बंधन में रुचि है। हम प्रतिक्षण उन्मुक्त होकर के सहज भाव से जीना पसंद नहीं करते। हम आगे तक का हिसाब बना के फिर उसके बाद वर्तमान में जीने की कोशिश करते हैं। और सारा झगड़ा संसार का इतना ही है। जो वीतरागी हैं वे इस तरह के किसी भी बंधन में पड़ना स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए वे सबके बीच रह करके भी उससे मुक्त हो जाते हैं। रत्तो बंधति कम्म मुंचति जीवो विराग संपन्न। उसी संसार में रह करके कोई मुक्त भी हो सकता है क्या? हाँ, मुक्त भी हो सकता है। अनंत भगवान शरीर में रह करके भी शरीर से मुक्त है, जन्म मरण से मुक्त हो गए और उसी संसार के बीच हैं। हमने उनको एक समोशरण के बीच बिठा रखा है, लेकिन वे समोशरण के बीच गंधकुटी में भी सिंहासन और कमल, कमल से भी 4 अंगुल ऊपर अलिप्त सबसे स्पष्ट दिखाई पड़ते। वो इस बात का मैसेज देते हैं कि हमेशा